Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Muazzam, and this Ramadan we bring to you one ayat closer from Subul. Subul एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कुरान पाक और सीरत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह इस रमदानुल मुबारक में रोजाना एक जुज से एक आया मुबारका का इंतखाब करेंगे और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रमदान कुरान का महीना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today in one ayat closer from juz number 28, we have chosen a beautiful ayah about the greatness and majesty of the Quran from Surah Al-Hashr, and this is verse number 21. आज हम कुरान पाक के 28वें सिपारे से सूरत अल-हश्र की आयत नंबर 21 को देख रहे हैं, जिसमें कुरान पाक की अजमत के बारे में बताया गया है। इशाद बारी ताला है, लव अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून. If we had sent down this Quran upon a mountain, you would have seen it humbled and coming apart from fear of Allah. And these examples we present to the people that perhaps they will give thought. Allah subhanahu wa ta'ala इस आयत करीमा में इरशाद फरमा रहे हैं, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम देखते कि अल्लाह के खौफ से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। हम सबसे पहले जो आगाज करेंगे वो इस बात से करेंगे कि इस आयत करीमा का एंड जो है वो गौर व फिक्र की बात पर हुआ है। यानी कुरान पाक के उतारे जाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम पर हम गौर व फिक्र करें। हम सोचें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इन आयात से क्या कह रहे हैं, हम इन आयात पर से तेजी से ना गुजर जाएं। अब कुरान की अजमत के बारे में इस आयत में क्या कहा जा रहा है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज एम्फसाइजिंग द ग्रेटनेस ऑफ द कुरान, कि कुरान का रुतबा कितना बड़ा है। और रमदान कुरान का महीना है और अब रमदान एंड की तरफ चल पड़ा है और हम रमदान में कुरान से बहुत दफा गुजरे होंगे, पर क्या हमारी ये कैफियत हुई है? क्या हमने कुरान की अजमत को अभी भी समझा है? व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इन आवर लाइफ, हाउ इट कैन चेंज द एंटायर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, how the Quran will be our companion in this दुनिया, in barzakh and in the hereafter. यानी यहाँ से जब हमारी जिंदगी का चैप्टर खत्म होता है, एक बाब खत्म होता है, एक दरवाजा बंद होता है, तो उसके बाद जो अगली दुनिया है और फिर उससे अगली दुनिया जो क़यामत में है, क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम की अजमत हम समझ पाए हैं? यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहाड़ पर भी अगर कुरान पाक नाजिल गया होता तो वो भी क्रम्बल हो जाता, शैटर हो जाता, यानी वो भी चूरा चूरा हो जाता, और वो भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की खशियत से, यानी उनकी अजमत की वजह से, उनका जो खौफ है, क्योंकि पहाड़ भी समझता कि रब की अजमत क्या है और ये किसका कलाम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या तुम्हारे दिलों पर अभी वो असर नहीं हुआ है? जैसे कि सूरतुल हदीद की आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, has the time not yet come for believers' hearts to be humbled at the remembrance of Allah? यानी क्या अभी मुमिनीन के लिए, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल खुशू में आ जाएं अल्लाह के जिक्र से, यानी दब जाएं, झुक जाएं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को उसके कलाम के जरिए पुकार लें। So as we are inching towards the end of Ramadan, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us another Ramadan and an even better Ramadan. And may, as the Ramadan is coming to a close, may we have earned Allah subhanahu wa ta'ala's mercy and his forgiveness in this month. याद रखने की जरूरत है कि ये महीना हमें हर साल दिया ही इसलिए जाता है तोहफे के तौर पे कि हम कुरान से दोबारा अपना ताल्लुक जोड़ सकें। सूरत अल-हश्र की आयत से वो बात याद आती है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे और एक दरख्त के पास खड़े होकर मदीना में खुतबा दिया करते थे। जब मस्जिद में मिंबर बन गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर खुतबा देने के लिए गए और उस दरख्त के पास से गुजर कर गए, और जब वो मिंबर की तरफ जा रहे थे तो उस दरख्त से रोने की आवाज़ें, जैसा कि एक बच्चा रो रहा हो, यह हदीस में आता है। The tree trunk missed hearing the remembrance of Allah and the revelations that were being recited next to it. तो अल हसन अल बसरी रहमहुल्लाह कहते हैं, You mankind are more worthy to miss the messenger of Allah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम than the tree trunk. ये आयत भी हमें यही बता रही है कि देखने में माउंटेन्स यानी जो पहाड़ हैं वो एक नॉन एनिमेट यानी जानदार चीज नहीं लगती, पर अगर पहाड़ पर भी कुरान पाक नाजिल किया जाता तो वो भी हिल जाता। तुम्हारे लिए कितना जरूरी है कि तुम अपने रब के कलाम की अजमत को पहचानो।
جیسے قرآن پاک کی بہت خوبصورت سورۃ الفرقان میں آتا ہے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، یعنی رسول نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی، اس کو نگلیکٹ کیا۔ سوچ طلب بات ہے کہ میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور کیا واقعی ہمارے دل قرآن سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا واقعی ہم قرآن کو اپنا گائیڈ، کیا ہم قرآن کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے ہمارے لیے، اور تمام رسول اور انبیاء ہمارے لیے اللہ کا پیغام ہی لے کر آئے علیہ السلام۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر صراط مستقیم پر چل سکیں، اور رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق قرآن سے جڑا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ون آیت کلوسر کا یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سبل سے مستفید ہوتے رہیں۔ پلیز سبسکرائب اینڈ فالو سبل آن یوٹیوب، فیس بک، اسپاٹیفائی، ایپل پوڈکاسٹس اینڈ انسٹاگرام فار مور۔